मोहम्मद अकरम। आज हम बात करेंगे एक पब्लिक के हवाले से जो इस टाइम महंगाई पे उसने हम प्रोग्राम भी हमने किया था, तो इसी पब्लिक को पैगाम देना चाहते हैं इसी के हवाले से। तो वो पैगाम क्या है? वो ये पैगाम ये है कि नाजरीन जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक तो हमें कमेंट में बताया करें, हमारी हौसला अफजाई किया करें कि हम जो बात अगर आपको अच्छी लगे उसका भी बताया करें, जो हमारी बात आपको बुरी लगे उसका भी हमें बताया करें। अगर आप हमारी रहनुमाई नहीं करोगे तो हमें क्या पता चलेगा कि हमने क्या किया है, ये जो हमने पैगाम दिया है क्या ये पब्लिक को हमारा पैगाम कैसा लगा है, सही लगा है, गलत लगा है। तो ये काइंडली हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें कमेंट में ज़रूर बताया करें। और बात कर रहे थे हम महंगाई के हवाले से और पैगाम को आवाम को एक पैगाम देना चाह रहे थे। तो वो पैगाम ये है हमारी तरफ से आवाम को कि हमारे सुनने में देखने में सारी चीज़ें ये आ चुकी हैं कि हुकूमत ने इस मुल्क को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो कुछ अगर अपनी हकीकत को देखा जाए तो उसमें हम आवाम हैं, हम पब्लिक हैं, हम भी इसी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के रहने वाले हैं, तो हम भी उनके साथ हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह भी मैं आपको बताता चलूँ। और ये मेरे इस बात पे ज़रा गौर भी करना और सोच भी करना। मेरे कहने का मकसद ये है कि हम एक आपको मैं मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एक मिसाल दे देता हूँ। हम कोई भी चीज़ दोस्तों नजरीन, कोई भी चीज़ हम किसी दुकान से, जनरल स्टोर से लेते हैं, किसी दुकान से कोई चीज़ अपनी ज़रूरत इस्तेमाल की लेते हैं, तो जब हम लेने के लिए जाते हैं तो जाके उसको कहते हैं कि भाई जान हमें ये फ़लानी चीज़ चाहिए, ये दे दो। उसने उठा के हमें दे दिया। हमने उससे पूछा भाई कितनी पेमेंट है, उसने कहा जी 100 रुपीज़ है। तो हमने बग़ैर कोई सवाल किए, बग़ैर उसका रेट देखे, बग़ैर उसको चेक किए कि यार आया ये जो पैकिंग आ रही है ये वाकई नए रेट की है, वाकई जो जी अब हमसे भी नया रेट वसूल कर रहा है, कब क्या वाकई ये उसी रेट पे आई हुई है। हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि यहाँ से उस 100 रुपीज़ निकाले और दुकानदार को दे दिए और अपनी चीज़ उठा के वहाँ से चले गए। इस तरह नहीं होना चाहिए। इसी चीज़ से जो है ना ये गद्दारी यहाँ से शुरू होती है। पब्लिक हमारी जो हम आवाम हैं, ये हमसे ही सारा काम शुरू है। अगर हम इसको कंट्रोल करना चाहें तो इंशाअल्लाह ताला ये कंट्रोल भी होती है और सारे मामलात भी क्लियर होते हैं। तो उसका मकसद मेरे कहने का ये है कि अगर कोई चीज़ भी आप दुकान से लेते हैं तो उसका रेट भी चेक करें, और दुकानदार अगर आपको गलत रेट पे दे रहा है तो उस दुकानदार को रोकें, उससे पूछें कि भाई जान ये चीज़ आपकी जो है ना ये 100 रुपीज़ की नहीं है, ये 80 रुपीज़ की है, तो आप हमें 100 की क्यों दे रहे हैं। तो उसमें आपको दुकानदार को भी पता चलेगा, साथ में जो उसके साथ और दुकानदार है उसको पता चलेगा कि यार ये तो मामलात गलत हैं, अब हम गलत रेट पे एक चीज़ दे रहे हैं तो पब्लिक ये पैसे नहीं दे रही। तो ये इसी चीज़ से करप्शन शुरू होती है। जब एक बंदे को चस्का पड़ जाता है कि एक 80 रुपये की चीज़ उसने 100 रुपये में बेच दी, तो वो जब दूसरा बंदा आता है तो वही चीज़ उसको वो 120 रुपये की बता देता है। अगर वो लेना चाहता है ठीक है, नहीं तो दुकानदार उसको कहता है भागें जी, वो आगे और दुकानें उधर से जाके ले लें। इस तरह नहीं होना चाहिए। जो दुकानदार बैठा है वो पब्लिक के लिए बैठा है, हमारे लिए बैठा है। वो दुकान के शटर उठा के बैठा है, मजदूरी के लिए, अपनी मजदूरी के लिए बैठा है, लेकिन बैठा तो हमारे लिए है। अगर हम उससे कोई चीज़ खरीदते हैं, लेते हैं, तो उसका जो है ना कोई सेल होगी, कोई चीज़ हो, कोई 2-4 रुपये जो उसको हक हलाल के वो बचने हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, एक चीज़ में नहीं। हमने बहुत सी ऐसी चीज़ों में ऐसी बातें देखी हैं, दुकानदारों में देखी हैं, दूध वालों में देखी हैं, गोश्त वालों में देखी हैं। अगर किसी के साथ आप एक सवाल कर दो कि यार ये इस तरह नहीं इस तरह चीज़ है, तो वो आगे से जो है ना दुकानदार सीधा हो जाता है उस पर कि यार ये तुम क्या कह रहे हो, गलत बात कर रहे हो, जाओ यहाँ से निकलो, मैं चीज़ नहीं बेचता, मुझे बेचनी भी नहीं है। यार आप क्यों नहीं बेचते हो? आप गलत रेट पे बेचो, हम गलत रेट पे आपसे चीज़ लें तो आप बेचते हो। अगर हम सही रेट पे अपने हक पे आवाज़ उठाएं तो आप बेचते नहीं हो। ये किस तरह की बात है? ये कौन सा तरीकाकार है? आप उसको बोलें। साथ में आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, सारा नेट का सिस्टम है, सोशल मीडिया का दौर है। अगर आपको किसी दुकानदार से इस तरह की कोई परेशानी है तो नेट से नंबर निकालें, फूड वाले का निकालें, अगर फूड वाले के पास है फूड वाले का निकालें। जिससे भी आप जिस हवाले से भी जिस शॉप पे हो, जिस चीज़ के हवाले से हो, उसी का नंबर निकालें, उधर करें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो ये तो कम से कम कर सकते हैं कि 15 पे कॉल निकालें। थोड़ा सा अपना टाइम ज़ाया करें, इस पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा टाइम दें, अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइम दें। अगर अपने बच्चों के लिए आप इस चीज़ पे कवरेज नहीं करते हो, पर वो टाइम नहीं देते हो, तो आया मैं ये 100% आपको यकीन से कह सकता हूँ कि हमारी ज़िंदगी तो गुजर गई जैसे कैसे। हमारे बच्चों ने रोड पे आके भीख मांगना शुरू करना है, और भीख में भी आज उनको किसी ने कुछ भी नहीं देना है। तो हमारे ऊपर भी तरस करें, अपने पाकिस्तान के ऊपर भी तरस करें, अपने बच्चों के ऊपर भी तरस करें और इस चीज़ को कंट्रोल करें।
जो रेट की चीज़ है उसको रेट पे लें और अपने टाइम को ना देखें। अगर अपने आप टाइम को देखते हैं कि यार मैंने 15 पे कॉल कर दी, थाने पे चला गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरी दिहाड़ी टूट जाएगी। यार अगर आज आप 20 रुपये दुकानदार को इस वजह से ज़्यादा दे के जा रहे हो तो आप एक महीने का हिसाब कर लें। अगर आप दिन में 4 चीज़ें लेते हैं, 100 रुपीज़ आपसे जाते हैं, 100 रुपीज़ जब आपसे जाते हैं तो महीने का अगर आप पर मंथ का हिसाब करें तो आपसे 3000 रुपये जाते हैं और फीस बिलीला जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं, इन पे ज़रा गौर करें। और इसी चीज़ से जो है ना ये करप्शन फैलती है। जो लोग मज़े लेते हैं इस चीज़ के, जो 100 की चीज़ 120 में बेचते हैं, 150 में बेचते हैं, तो उन लोगों को ये एक आप सपोर्ट करते हो, ये गलत लोगों को सपोर्ट ना करें। मेरा ये फिर भी आपसे नाज़रीन ये रिक्वेस्ट है, ये मशवरा भी है कि इस चीज़ पे मेरी पे थोड़ा सा गौर करना और इस बात पे अमल भी करें, और ताकि ये हमारे पाकिस्तान के हालात सुधरें। और हमने खुद, जब तक हम खुद को खुद नहीं संभालेंगे तो कोई हमें आके दूसरे कंट्री से, उससे किसी ने भी आके नहीं संभालना है। ये हमारा अपना हक है, हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हमारा राइट है, हम अपने राइट पे हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल करें। मेरी आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट है और मेरे इदारों से भी यही रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ें आया आप चेक करें। गरीबों के पहले भी महंगाई ने उनको इतना मारा हुआ है कि वो इस झंझट में, चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। तो ये मेरे इदारों का भी काम है कि ये वो आके चेक करें कि क्या ये चीज़ें जो बेच रहे हैं ये 1 नंबर हैं, 2 नंबर हैं, ये कौन सी रेट पे दे रहे हैं। किसी भी जगह पे आप जाके चेक कर लें, किसी दुकान वाले के पास, सब्ज़ी वाले के पास, अगर 1000 में से 1000 दुकानदार में से, अगर मैं तो कहता हूं कि आपको 1000 में से कोई 10% जो है ना रेट लिस्ट मिलेगी, और वो भी किस तरह की मिलेगी वो मौके पे पता चलेगा। लेकिन किसी के पास बकाया कोई रेट लिस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हर एक की अपनी पाकिस्तान में मर्जी है, जिस रेट पे चीज़ बेचे, जिस रेट पे दे, कोई पूछने वाला नहीं है। और आवाम जो हम हैं, मैं अपनी बात करूं, आपकी बात करूं, तो हम भी इसी तरह करते हैं कि जाके 10 रुपए की चीज़ 20 रुपए की लेके जेब में डाल के मलिक बन के वहाँ से सलाम करके निकल जाते हैं। तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा? उसका रिज़ल्ट यही होगा जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो ये करप्शन कभी भी ख़त्म नहीं होनी है। अगर हम आवाम इस करप्शन को ख़त्म करना चाहें तो कोई करप्शन कर भी नहीं सकता है। वस्सलाम।